फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया रीजनल ऑफिस चंडीगढ़ सेक्टर 31 में लग रहा है करप्शन का आरोप। मामला सामने नहीं आया है, करप्शन अधिकारी कर रहे हैं या ठेकेदार, यह जांच का विषय है। लेकिन कहीं ना कहीं कर्मचारी निराश हो रहा है एवं लगातार आरोप लगा रहे हैं ठेकेदार पर एवं अधिकारियों पर। वरिष्ठ संवाददाता सुनील पांडे की रिपोर्ट। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सेक्टर 31 चंडीगढ़ रीजनल ऑफिस के अंतर्गत की तस्वीरें भातवा 17 पर देख सकते हैं। यहाँ ठेकेदार का आरोप है कि ऑफिस वालों ने कर्मचारियों को निकाल दिया गया, लेकिन कर्मचारियों से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि एंट्री करने से मना किया गया। अधिकारियों से बात करने के बाद में अधिकारियों ने जवाब देने से मीडिया को आनाकानी किया। ये तस्वीरें आप भातवा 17 पर देख सकते हैं। सेक्टर 31 चंडीगढ़ के अंतर्गत तस्वीरें हैं। क्या यहाँ पे करप्शन चल रहा है, एक बड़ा सवाल है। केंद्रीय सरकार इस पर क्या संज्ञान लेगी ये तो समय बताएगा, लेकिन कहीं न कहीं देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी को देखते हुए ये करप्शन का दौर कुछ ज़्यादा ही चंडीगढ़ के अंतर्गत बढ़ता जा रहा है। ये तस्वीरें आप भातवा 17 पर देख सकते हैं। लाइव तस्वीरें फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सेक्टर 31 रीजनल ऑफिस चंडीगढ़ के अंतर्गत की तस्वीरें। क्या यह एक बड़ा करप्शन है, एक बड़ा सवाल है। क्या प्रशासन इस पर संज्ञान लेगा? तस्वीरें भातवा 17 पर आप देख सकते हैं। सुनील सूद से बात हुई, उन्होंने कहा कि मनोहर जो है वो बंदे को रखते हैं और निकालते हैं, मेरा कोई हाथ नहीं। ये मनोहर जी यहाँ पे कर्मचारियों के इंचार्ज बनाया हुआ है। मुझे लगता है कि मनोहर जी के थ्रू ही माल ऊपर तक अधिकारियों तक पहुँच रहा है। ठीक है, क्योंकि मनोहर जी का तालमेल उसके साथ इतना बढ़िया है कि जो ठेकेदार साहब बोलें वही मनोहर जी ने सही मान लेना है। मनोहर जी ये मना कर रहे हैं कि हमने नहीं लिया, लेकिन किसी अधिकारी से बात करवा रहे थे। जब रिकॉर्डिंग कॉल हुई तो अधिकारी ने मना कर दिया, मतलब उन्होंने कॉल काट दिया। आप इस पर क्या कहते हैं? बिल्कुल सर, काटेंगे, क्योंकि अगर सच्चे हैं तो हमारे तरीके खुलेआम बोले आपके सामने। बिल्कुल, मीडिया के सामने बोलना सबके पास नहीं है, जो सच्चाई होगा वही बोलेंगे। झूठा आदमी, करप्ट आदमी कभी आपके सामने नहीं आएगा, ना मीडिया के सामने आके बोलेगा। ये कड़वी सच्चाई है सर कि 10 साल से यहाँ एक बंदे का ठेका आउट ऑफ वे, सारे रूल को ताक पे रख के रखा गया। और यही कर्मचारी आज ये जो बिल्डिंग आप साफ सुथरा देख रहे हैं, ये 2 साल से रेनोवेट्स हो रहा था। ठीक है। और ये कर्मचारी वही 10-12 हैं जो इन्होंने बजरी, रेता, सीमेंट तक उठाया, मेहनत और ईमानदारी से काम करते हुए 2.5 साल से यहाँ काम कर रहे हैं। एक कर्मचारी यहाँ 8 साल से काम कर रहा है। सुनील सूद जी उसको आधी सैलरी दे रहे हैं, सादे पेपर पे साइन करवा के। ये सब जब इनका उजागर होने को आया तो उन्होंने एक बहाना लगाया कि हम कर्मचारियों को ट्रांसफ़र कर रहे हैं मोहाली में, जबकि मोहाली में 10-12 हज़ार, यहाँ 20 हज़ार। एक कर्मचारियों का और भी आरोप लगता रहा है कि एंट्री यहाँ होती है और काम करने बाहर भेजते हैं। बिल्कुल, इसमें सभी कर्मचारी आप अगर बयान लेंगे तो बता देंगे कि यहाँ काम कर रहे हैं, हाजिरी यहाँ लग रही है और प्राइवेट कोठियों में जाके काम कर रहे हैं। सुनील सूद के फ्लैटों में काम कर रहे हैं और डिपार्टमेंट में जहाँ उनका ठेका चल रहा है वहाँ काम कर रहे हैं। ये मनमानी तभी चला है जब यहाँ के अधिकारी मिले हुए थे। मनोहर अगर नहीं मिला होता, जो आपसे बात करते हुए उसने फ़ोन काटा है या ऐसा ना किया है, मनोहर जो इंचार्ज है उसके बगैर यहाँ से कर्मचारी कैसे फ्रॉड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से निकल के और चंडीगढ़ में काम करने गए? इसका मतलब कि फ्रॉड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो फूड कॉर्पोरेशन इंडिया है, ये फ्रॉड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का अड्डा बना हुआ फ्रॉड का, और ये कर्मचारियों के साथ शोषण हो रहा है। सैलरी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया दे रही है और काम जो है प्राइवेट हो रहा है। बिल्कुल, वहाँ से भी जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ भी दिहाड़ी ले रहा है और यहाँ के दिहाड़ी से वो 4 जगह काम करवा रहा है। तो उसको तो चारों तरफ मजे हैं, तभी वो फ्लैट ले रहा है नए। अब चंडीगढ़ प्रशासन से, सेंट्रल गवर्नमेंट से आप क्या अपील करते हो? बिल्कुल, अगर ये 2 दिन का हमें टाइम दिया गया है हमारे पुलिस प्रशासन द्वारा, कि अंदर से उन्होंने बताया कि उन्होंने 2 दिन का टाइम मांगा है। सुनील सूद जी बाहर घूम रहे हैं, इन गरीब कर्मचारियों के पैसे से मज़े ले रहे हैं। वो आ जाते हैं तो उनसे बात करके डिसीजन करेंगे, अन्यथा मैं विजिलेंस इंक्वायरी कराऊंगा इन अधिकारियों का भी, सुनील सूद जी का भी। जहाँ जहाँ ठेका चल रहा है उनको हर जगह कंप्लेंट डालूंगा कर्मचारियों की तरफ से, क्योंकि पुराने भी कर्मचारी हमारे पास आ रहे हैं जिन्होंने 6 महीने काम करवा के उनके किसी से 70 हज़ार, किसी से 1 लाख रुपए लेके रखते हैं। फिर उनको 6 महीने, साल में मौका ढूंढते हैं कि कोई मौका मिले, निकाल के बाहर रखे, जबकि यहाँ कोई उनको मौका नहीं है। यहाँ ये मनोहर मिला हुआ है, मनोहर के साथ मिल के पीछे से कंप्लेंट करवाते हैं कि इनका काम ठीक नहीं है, जबकि हमारी अधिकारियों से पिछले 15 दिन से बात हो रही है, किसी भी अधिकारियों का कोई रिप्लाई ऐसा नहीं है कि कर्मचारी काम नहीं करते या किसी प्रकार से यहाँ किसी कर्मचारियों का शिकायत है। धरना प्रदर्शन पे आप कितने समय से बैठे हो?
ये कर्मचारी पिछले 24 तारीख से बैठे हैं इस एवज में कि उनको डेली बुला लिया जाता है कि आपको आज ड्यूटी चढ़ा देंगे, लेकिन ना ड्यूटी चढ़ते हैं, उनको बाहर बैठा दिया है। आज जब हमें फेडरेशन को अल्टीमेटम देना पड़ा कि इन कर्मचारियों के साथ फेस्टिवल के सीज़न में, आप देखिए कि साल में फेस्टिवल का सीज़न है, हर कर्मचारी ये चाहता है कि अपने बॉस से, अपने साहब से हमें कोई गिफ्ट मिलेगा, लेकिन यहाँ के साहब और सुनील सूद जी उनको गिफ्ट देने के बजाय, मिठाई का डब्बा देने के बजाय त्यौहार के सीज़न में उनकी रोजी रोटी छीन कर, उनके परिवार का निवाला छीन के ये काम किया है, ये गिफ्ट देने का काम किया दीपावली पे। तो ये फेडरेशन की टीम अत्याचार के खिलाफ लड़ती आई है और आगे भी लड़ती रहेगी। जब तक इनको ड्यूटी पर नहीं चढ़ाया जाता तब तक ये धरना कंटिन्यू चलेगा। 2 दिन के बाद अगर रिप्लाई सही आ जाता है तो ठीक है, अन्यथा यहाँ प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक कर्मचारी को हमारे न्याय नहीं मिले। भारत सरकार से क्या मांगे आपकी? भारत सरकार से हमारा ये मांग है, हमारे राष्ट्रपति मैडम से, प्रधानमंत्री जी से, कि ये जो आप अत्याचारी ये बैठाए हुए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में अधिकारी हैं जो ठेकेदारों के साथ मिल के ये करप्शन कर रहे हैं, कर्मचारियों के साथ शोषण कर रहे हैं, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये कर्मचारी बैकबोन है हर डिपार्टमेंट की। अगर ये कर्मचारी ना रहे, टॉयलेट धो के, बाथरूम धो के, साफ़ सफाई करके अगर बच्चों का गुजारा नहीं कर सकते तो इससे बड़ा पाप और कोई नहीं हो सकता। लेकिन ये जो अधिकारी हैं, ठेकेदार हैं, ये गौ हत्या जैसा पाप कर रहे हैं। इसको रोका जाए, इन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हो और उस ठेकेदार के ऊपर विजिलेंस जांच हो और ये इन अधिकारियों के ऊपर भी विजिलेंस जांच हो कि ये 10 साल से इसका ठेका किस तरीके यहाँ ये ठेका देकर इसके साथ कर्मचारियों के साथ करप्शन करवाया। मीडिया से बात करेंगे। धन्यवाद।